साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि कल यानी कि सोमवार को निफ्टी कहां कामकाज करती हुई नजर आ सकती है। अगले इस हफ्ते के लिए बाजार के लिए कौन से ट्रिगर्स अहम रहने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही हमारे बाजार की बात करें उससे पहले एक बार अमेरिकी बाजार की बात करें तो वहां पे जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसने पूरा मूड माहौल बिगाड़ दिया है। साथियों, एक बड़ी गिरावट हमें पिछले दिनों में यूएस मार्केट में देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है कि जो सिलिकॉन वैली जो बैंक है उसकी हालत जो 2008 में बैंकों के साथ हुई थी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मैं आपको मोटे तौर पर समझाना चाहता हूं कि ये बैंक क्या है। जो भी नए न्यू एज बिजनेसेस होते हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, उन्हें ये फंड करता है। अब देखिए, इस टाइम कहीं ना कहीं रेसेशन का ये टाइम लग रहा है, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी स्टार्टअप है वो अपना पैसा जो भी बैंक में रखा हुआ है उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैंक से अपने पैसे को निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो इस कारण क्या है, जो बैंक है उसके पास एक बड़ा संकट आके खड़ा हो गया। जो इसके बॉन्ड्स थे ये भी इसने बेच डाले, कम रेट पर बेच डाले, वहां कंपनी को नुकसान हुआ और लगभग यहाँ पे $2.25 बिलियन का नुकसान कंपनी को होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके लिए कंपनी यहाँ पे एक राउंड रेज करने वाली थी लगभग $2 बिलियन का इन चीजों से निकलने के लिए। अब ये बात इस पे जो अडानी के लिए संकट खड़े करने वाली जो एजेंसी थी हिंडनबर्ग, उसने भी कहीं ना कहीं अपने रिपोर्ट्स पेश की और बताया कि ये बैंक कहीं ना कहीं अपने खुद के पैसे को कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पा रहा है और जो इसका पैसा है, ये जो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, वो इस बैंक का सही नहीं बैठ रहा है और इसी के कारण कहीं ना कहीं बैंक दिवालिया साबित होता हुआ नजर आया। जैसे ही ये खबर आई तो इस बैंक के शेयरों में लगभग एक ही दिन में 60% की गिरावट देखने को मिली। अगले दिन फिर 15-20% की गिरावट देखने को मिली। तो अब तक ये शेयर बहुत गिरावट ऊपर के लेवल से लगभग 70-80% की गिरावट दिखा चुका है और इसी के कारण जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने तुरंत एक्शन लिया और कहीं ना कहीं जो रेगुलेटर है उसने इस बैंक पे पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया और इसी के कारण देखिए यूएस मार्केट में मूड माहौल बिगड़ा है, बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही जो जेरम पावल साहब थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो रेट हाइक है वो 50 बेसिस पॉइंट के संकेत दे दिए थे। पर अब हो सकता है जो ये सिलिकॉन वैली बैंक वाला जो मुद्दा आया है यूएस मार्केट में, जिसके कारण मूड माहौल बिगड़ा है और इस बैंक की हालत खराब क्यों हुई है, लगातार रेट हाइक, लगातार जो बॉन्ड डील थी उनमें इंक्रीमेंट जबरदस्त देखना मिला, इसके कारण इसको इतना बड़ा नुकसान हुआ। पर अभी ये मुद्दा उठने के बाद, ये कहीं ना कहीं बैंक दिवालिया होने के बाद एक तो डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही जो भी बॉन्ड डील्स थी, जो 10 ईयर 2 ईयर बॉन्ड डील्ड है, वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होती हुई देखने को हमें मिल रही है। अब सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा वहां पे आने वाला है तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहने वाला है। पर अब इस कारण देखिए कहीं ना कहीं फेड, जो यूएस फेड है, वो अपने अग्रेसिव रेट हाइक के रुख को कमजोर कर सकता है और कहीं ना कहीं 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक की जगह 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक भी हो सकती है, ये चांसेस बन रहे हैं। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होगी तो यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट और सभी मार्केट में एक बड़ी रिकवरी नीचे से देखने को मिल सकती है। पर 50 बेसिस पॉइंट की अगर रेट हाइक होती है तो यहाँ पे मार्केट ने वो चीज प्राइज इन कर ली है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं यूएस मार्केट को। बीते 70 गिरावट देखने को मिली, 1% से ज्यादा की डाउ जोन्स में, नेस्डेक में 0.2%, S&P 500 में 1.5% की। वहीं अगर बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो देखिए वो संकेत दे रहा था लगभग 100 अंक की गिरावट। यूरोपियन मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिली, जापान की बाजार गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं एफआईज और डीआईज की डेटा की बात करें, बीते सत्र में एफआईज ने लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग की, पर अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं इस महीने यानी कि ये जो मार्च का महीना चल रहा है इसमें 14,361 करोड़ की नेट बाइंग यहाँ पे एफआईज की होती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें 2 मार्च को लगभग 12,000 करोड़ की बाइंग एफआईज द्वारा की गई है। साथियों, निफ्टी के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको एक बढ़िया वीक वाली हैमर टाइप की कैंडल दिख रही है। एक बड़ा गैप डाउन मिला है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आ सकता है। अब देखिए, आपको अगर लाइव मार्केट में
निफ्टी की जो अपडेट है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। पर अगर अपन यहाँ पे मार्केट को समझने की कोशिश करें तो मार्केट में अपन कॉल साइड में तभी बैठेंगे जब मार्केट जो 17,443 का लेवल है इसके ऊपर या तो गैप अप के साथ या फ्लैट ओपनिंग के साथ सस्टेन करेगा। हमारे टारगेट ये गैप फिल हो सकता है पर हम हमारे 1:4 के टारगेट के बाद मार्केट से आउट हो जाएंगे। आप सभी के साथ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट शेयर कर दी जाएगी। वही साथियों, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन के बाद इस लेवल को तोड़ता है तो एक नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट तो प्रीवियस डे का लो है जो 17,326 पे आता है, पर वो टूटता है तो 17,270 तक मार्केट जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। साथियों, फ्लैट ओपनिंग देकर अगर यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो तो यहाँ तक के टारगेट भी ये देता हुआ हमें नजर आ सकता है। पर अगर ये लेवल टूटता है तो बड़ी गिरावट मार्केट में फिर आती हुई नजर आ सकती है और वन डे टाइम फ्रेम पे भी इस जगह एक बड़ी रेड कैंडल खड़ी होती हुई हमें नजर आ सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान जरूर रखना। साथियों, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट है हमारे उनके लिए अगले हफ्ते के लिए जो मेन ट्रिगर है वो तो एक आपको यूएस की इन्फ्लेशन रेट्स देखने को मिलेगी जो लगभग 14 मार्च को आती हुई नजर आएगी। वहीं एफओएमसी की मीटिंग 22 मार्च को होने वाली है जहां पर जो रेट हाइक है उसका फैसला आता हुआ नजर आएगा। वहीं आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सिलिकॉन वैली जो बैंक है उसको बंद करने के आदेश दे दिए है। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका में दूसरा बैंकिंग संकट ये निकल कर आया है। वहीं ईसीबी यानी कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी अपनी ब्याज दरों से जुड़े हुए निर्णय लगभग 16 और 17 मार्च को लेता हुआ नजर आएगा, तो उसके इम्पैक्ट भी भारतीय बाजार पर भी हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर अदानी स्टॉक्स की बात करें तो देखिए अगले हफ्ते कहीं ना कहीं ये भी हमें फोकस में रहते हुए नजर आएंगे क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अपन देखें तो गौतम अडानी यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में लगभग 2,680 करोड़ की हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आएंगे। साथियों, ये थी पूरी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जुड़ना हो टेलीग्राम चैनल से तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।